हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक आर्मी की दर्द भरी कहानी। विराट आर्मी में है। उन दिनों बारिश का मौसम था और रक्षाबंधन भी करीब था, तो विराट छुट्टी लेकर घर पर आए हुए थे। विराट की बहन सभी भी हर बार की तरह इस बार भी वो राखी बांधने आई थी। राखी का दिन आ गया। सुबह से ही सभी पूजा कर रही थी विराट के लिए। क्योंकि विराट आर्मी में है, इसलिए उनके लिए बहुत पूजा की जाती है। जब राखी बांधने का वक्त आया तो सभी राखी लेकर अपने भाई का इंतजार करने लगी। सभी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो सभी को विराट पर गुस्सा आ रहा था और विराट उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर देर कर रहा था। कुछ देर और परेशान करने के बाद विराट सभी के पास आकर बैठ गया और राखी बंधवा ली। जैसे ही सभी ने विराट को मिठाई खिलाई, विराट बोला, तू पहले खा ले, सुबह से भूखी है और मेरा सर खाए जा रही है। इसी प्यारी सी नोक झोंक में विराट की पत्नी ने खाना लगा दिया और सब साथ में खाने के लिए बैठ गए। क्योंकि विराट ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, तो टेबल पर बैठते ही 2 गिलास पानी पी लिया। ऐसे पानी पीते देख सभी ने कहा, क्या हुआ भाई, खाने से पहले पानी मत पीजिए, वरना खाना आप सही से खा नहीं पाएंगे। विराट की पत्नी बोली, अरे सभी, तुम्हें क्या लगा कि तुम ही सुबह से भूखी हो? तुम्हारे भाई साहब भी सुबह से बिना कुछ खाए पिए घूम रहे हैं। सभी बोली, ऐसा क्या भाई, बोलना चाहिए था ना, मैं नहीं डांटती आपको। विराट बोला, अच्छा चलो, अब जब तक बहन भाई को डांटे ना, तब तक भाई का खाना हजम कहाँ होता है। सभी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहला निवाला तोड़कर विराट को खिलाया, फिर खुद खाना शुरू किया। खाना खाकर उठे ही थे कि इतने में फ़ोन की घंटी बजी। विराट पास में ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उनकी बातों से पता चल रहा था कि हेड ऑफिस से फ़ोन है और बॉर्डर पे तनाव की वजह से उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें कल तक वापस रिपोर्ट करना है बेस कैंप पर। पूरे घर में तनाव था। अभी 10 मिनट पहले जहां भाई बहन की नोक-झोंक हो रही थी, वहां अब सन्नाटा छा गया था। विराट ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और निकल गए। विराट की एक आदत थी, जब भी घर से जाते थे तो अपनी पत्नी से हमेशा बोलते थे कि यूं गया और यूं आया। विराट की पत्नी भी हमेशा बोलती थी, इंतजार रहेगा। आज भी उन्होंने यही बोला और चले गए। विराट के जाने के बाद घर में खामोशी छा गई थी। सभी भी अपने ससुराल चली गई। अगले दिन सुबह ही विराट का फोन आया कि वो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। सब लोगों ने अब चैन की सांस ली, पर दिल में कहीं न कहीं डर था, कुछ बुरा होने का। विराट को गए 2 महीने हो गए थे। कुछ दिन बाद दिवाली थी और विराट ने पहले ही छुट्टी ले रखी थी घर आने के लिए। इस बार बहुत सालों बाद विराट दिवाली पे घर पे रहते, तो विराट की बीवी और बेटा ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। बाजार से नए नए झालर लाकर पूरा घर एकदम अच्छे से सजा दिया। अब बस विराट के आने का इंतजार था। अभी भी कुछ दिन और बाकी थे। एक दिन शाम में सब लोग टीवी के आगे बैठकर न्यूज़ देख रहे थे कि तभी पता चला कि बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं और 4 जवान मारे गए हैं। विराट की पत्नी ने घबराकर विराट को फ़ोन मिलाया। फ़ोन लगा पर विराट ने फ़ोन उठाया नहीं। उधर से सभी का भी फ़ोन आने लगा। वो भी घबराई हुई थी। विराट की पत्नी ने सभी से झूठ बोल दिया कि सब सही है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो काम कर रहे हैं इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। सभी से बात करने के बाद विराट की पत्नी ने दोबारा फ़ोन किया और इस बार विराट ने फ़ोन उठा लिया। उधर से गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए इतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर इतना पता चल गया था कि विराट सही सलामत है। रात हुई और सब थोड़ा बहुत खाना खाकर सो गए। क्योंकि बॉर्डर पर भी गोलियां चलनी बंद हो गई थी, तो विराट ने घर पर फ़ोन करके बता दिया था कि अब सब सही है और आप लोग टेंशन ना लें। उन्होंने कहा वे जहां है वहां तक गोलियां पहुंच नहीं सकती, इसलिए वो सेफ हैं। सुबह हुई और विराट के बेटे अमर ने न्यूज़ देखने के लिए टीवी खोला, तो पता चला कि रात में दुश्मन के सैनिक बॉर्डर पार करके हमारे इलाके में घुस आए थे और कुछ सैनिकों को मार कर के चले गए। जैसे ही अमर ये बात अपनी माँ को बताता, तभी फ़ोन आ गया और विराट की पत्नी ने फ़ोन उठा लिया
उधर से जो कहा गया उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। विराट को पीठ में गोली लगी है और हालत बहुत नाजुक है, फौरन हॉस्पिटल आना होगा। विराट के बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। फौरन वह अपनी माँ को लेकर स्टेशन पहुँचा। वहाँ सभी पहले से ही थी। अमर ने उन्हें भी फ़ोन करके बता दिया था। सब ट्रेन में बैठ गए। पूरे रास्ते सभी और विराट की पत्नी रोती रही और विराट का बेटा शांत था और उसे ऊपर वाले पर भरोसा था कि ऊपर वाला उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। देर रात सब स्टेशन पहुँचे। वहाँ पहले से ही विराट के दोस्त थे जो उन लोगों को लेने के लिए वहाँ खड़े थे। हॉस्पिटल पहुँचने पे देखा विराट बेड पर लेटे हुए हैं और बहुत सारी पाइप उनके शरीर में लगी हुई है। कुछ खून की बोतल भी लगी हुई है। ये देखते ही विराट के बेटा को चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। दूसरे दिन दोपहर में ऑपरेशन था। दोपहर हुई विराट का ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि ऑपरेशन ज़रूरी था, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर यह कोई ठीक नहीं कि विराट सही सलामत रहेंगे। 2 दिनों बाद विराट को होश आया। सब कुछ सही था, पर पीठ में गोली लगने की वजह से विराट के चलने की क्षमता खो चुकी थी, जिसकी वजह से विराट को आर्मी से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना पड़ेगी। विराट को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कुछ टूट सा गया है। ना वो सही से कुछ बोल पा रहे हैं, ना खुलकर हंस पा रहे थे। बाहर से तो बहुत बहादुरी दिखा रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, पर उनके अंदर कुछ टूट गया है। जो इंसान आज तक कभी किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाया, आज वो दूसरों के बदौलत अपना ज़रूरी काम करेगा। 1 हफ्ते बाद विराट को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और दिवाली से कुछ दिन पहले विराट घर आ गए। घर आने के बाद विराट कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे थे, पर आजकल विराट और ज़्यादा पीने लगे थे। आर्मी में रहने की वजह से थोड़ा तो विराट पीते थे, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही पी रहे थे। पीने के बाद भी विराट शांत ही रहते थे, पर फिर भी घर वाले को उनकी फिक्र हो रही थी। दिवाली का टाइम था और विराट आज छत पर बैठकर पी रहे थे और विराट का बेटा विराट के पैरों की मालिश कर रहा था। विराट थोड़ा नशे में थे तो आज वो अपनी पोस्टिंग की बातें बता रहे थे और अमर सुन रहा था। विराट बोले, बहुत मस्ती करते थे हम लोग, साथ साथ बैठकर खाना खाते थे, साथ सोते थे, साथ चक्कर लगाने जाते थे। उस दिन भी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। अनवर मेरे सामने ही बैठा हुआ था, तभी अचानक फायरिंग शुरू हो गई। हमें संभलने का मौका भी नहीं मिला और अनवर को एक गोली लग गई। खैर, जैसे तैसे हमने अनवर को एक किनारे किया और जवाब में हमने भी फायरिंग शुरू कर दी। घायल होने के बावजूद अनवर हमारा साथ दे रहा था। करीब 3 घंटे फायरिंग के बाद हम सब ने उन्हें मार गिराया। हमारे 3 जवान मारे गए और 7 से ज़्यादा घायल थे, उनमें से मैं भी था। ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो पता चला कि अनवर मारा गया और मेरे घर पर भी खबर कर दी गई है। ये जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है वो बस कुछ राजनेताओं की वजह से है, क्योंकि सरहद पर बस एक फ़ौजी रहता है। ना ही वहाँ पर हिंदू के लिए कोई जगह है और ना ही मुस्लिम के लिए। बेटा, अगर उस वक्त अनवर मेरे सामने ना बैठा होता तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने ना होता, अपने परिवार के सामने ना होता। मेरी ये जो जान है वो अनवर की दी हुई है। तुम्हें उसका कर्ज उतारना होगा, तुम्हें उसके परिवार का भी खर्च उठाना होगा। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कुछ ऐसा करना जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। अपने साथ साथ जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं तुम उनका भी कुछ भला कर सको। बस यही मेरी एक ख्वाहिश है। अगर तुम पूरी कर सकते हो तो कर देना, संभाल लेना सबको। अब इस घर के बड़े हो तुम, अब जो भी है वो तुम ही से है बेटा, तुम ही से है। यह कहकर विराट की आंखों में आंसू आ गए और वो उसी तरह छत पर ही बैठे बैठे सो गए। पर अमर पूरी रात जागता रहा और दिल ही दिल में ये सोच लिया था कि मैं भी आर्मी में ही जाऊंगा और देश के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ ज़रूर करूंगा। और अमर ने भी आर्मी के लिए फॉर्म भर दिया और जिस दिन अमर की पहली पोस्टिंग थी उस दिन अमर अपने पापा के पास जाकर बैठा। विराट ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस यही कहा, अब जब तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है तो उसका ईमानदारी के साथ पालन करना और मुझे तुम पर फ़ख्र है।
और अमर अपने पापा की गोद में सर रखकर खूब रोया। दोस्तों, कौन कहता है कि बाप और बेटा एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं हो सकते। और फिर अमर चला गया घर से दूर, घर वालों से दूर। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब घर का एक इंसान अगर बॉर्डर पर लड़ रहा हो तो सिर्फ वही नहीं लड़ता, उसके साथ साथ उसके परिवार का हर एक इंसान लड़ाई करता है, खुद से, समाज से, और सबसे बड़ी लड़ाई वो ऊपर वाले से लड़ता है, रोज़ दुआएं मांगकर। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।